नमस्कार, मैं राजकुमार और आप सब जुड़ चुके हैं द लोकल रिपोर्ट के साथ। आप सभी को बता दूं कि इस समय मैं विलेज मलवना में मौजूद हूं और आप सभी को बता दूं कि ये जो पीछे आपको गांव दिख रहा है ये विलेज मलवना है और विलेज मलवना के ईस्ट पंचायत में इस समय हम मौजूद हैं और आप इस तरफ जो देख पा रहे होंगे ये विलेज मलवना का पंचायत घर है। तो आपको मैं बताते चलूं कि आज जो है स्ट्रीट लाइट्स जो है विलेज मलवना में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो सोलर स्ट्रीट लाइट्स जो है यहाँ पर जो है आज के दिन जो है डिस्ट्रीब्यूट सब में की जा रही है। तो आप यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी जो है सोलर्स पड़े हुए हैं, यहाँ पर भी सोलर्स पड़े हुए। इस साइड जो है आपको पोल्स वगैरह जो है सोलर्स को लगाने वाले वो भी दिख रहे होंगे। तो चलिए जो है यहाँ से हम चलेंगे और ऊपर जो है पंचायत घर में पहुँचेंगे। वहाँ पर जो है सरपंच साहब भी होंगे या जितने भी वार्ड्स मेंबर जो हैं अलग अलग वार्डों से यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स को लेने के लिए आए होंगे वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे और उनसे ही बातचीत करेंगे कि आखिर किस वार्ड में कितनी जो है स्ट्रीट लाइटें आई थी या किस तरीके से जो है आप स्ट्रीट लाइटों को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितने लोग। या यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं हमें ये भी सुनने में आया है कि यहाँ पर बहुत हड़कंप मचा था। हड़कंप जो मचा था उसमें छीना झपटी हुई है। छीना झपटी में कहीं ना कहीं जो है जो सोलर स्ट्रीट लाइट्स हैं उनको यहाँ से जो है बिना सरपंच की इजाज़त के जो है वो लिया गया है। तो पूरी जो वारदात यहाँ पर क्या हुई, कैसे हुई, या ये जो सोलर्स आए थे वो कौन लोग थे जो छीना झपटी जो है करके यहाँ से गए थे। देखिए इस तरफ भी आप देख पा रहे होंगे तो सोलर्स की जो खंबे हैं वो यहाँ पर हैं। तो चलिए आपको मैं बताते चलूँ। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट ब्लॉक गुंदना प्राइवेट मलवना ईस्ट का जो पंचायत जो ईस्ट है वो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। और इस समय जो है हम पंचायत घर में मौजूद हैं और आप इस तरफ भी देख पा रहे होंगे अच्छे से पूरा बोर्ड लगा हुआ है, अच्छे से लिखा हुआ है कब ये जो पंचायत घर बना है, कब जो है इसका काम निर्माण पूरा हुआ है। और ख़बर हमें ये मिली थी कि यहाँ पर आज जो है आज के दिन सोलर स्ट्रीट लाइट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट जो है यहाँ पर मलवना ईस्ट पंचायत में जो है की गई है। तो यहाँ पर जो है आप देख पा रहे होंगे सरपंच साहब जो हैं हबीबुल्ला जी ये यहाँ पर मौजूद हैं। हबीबुल्ला जी बहुत बहुत स्वागत है आपका द लोकल रिपोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस चैनल का। सर आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि कब जो है ये जो स्ट्रीट लाइट है ये यहाँ के लिए सैंक्शन हुई और किन किन वार्डों में जो है बांटी गई और कितनी कितनी जो है वार्डों में बांटी गई। देखो हमने जब पिछले साल ये प्लान दिया था हर वार्ड में हमने उस टाइम जितना जितना पैसा रखा था तो उसी हिसाब से इस टाइम सोलर लाइटें आई। अब हमारा वार्ड नंबर 6 में 7 लाइटें आई, 5 में 10 आई और वार्ड नंबर 3 में 6 थी मगर उसका कुछ एक का कोई डिस्प्यूट है। वार्ड नंबर 7 में 6 हैं, वार्ड नंबर 4 में 13 हैं, वार्ड नंबर 2 में, वार्ड नंबर 4 में 6 हैं। और हमने ये लाइटें आज यहाँ पे डिस्प्यूट की। जो कि सबसे पहली अपील मेरी यही है लोगों के साथ, ये हर जहाँ कहीं मंदिर है मस्जिद है, फ़िलहाल मंदिर मस्जिद पे ये लाइट लगनी चाहिए। अगर मंदिर मस्जिद कंप्लीट हमारे होते हैं, मंदिर मस्जिदों में बराबर लाइटें हमारी लगती हैं, फिर वहाँ पे लगानी है जहाँ कहीं चौक होगा, कहीं कोचा होगा, जहाँ 10 घरों में इसका फ़ायदा मिले, न कि एक घर के लिए ये सैंक्शन है ही नहीं। अगर कोई चाहेगा कि मैं अपने घर पे लगाऊंगा, अपने बाहर लगाऊंगा, वो गलत बात है, ताकि उस आदमी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरी कितनी लाइटें आई हैं ये पंचायत? हमारी 48 लाइटें टोटल, हमारी 48 लाइटें हैं। टोटल 48 थी और 48 की 48 ही यहाँ पर आई बराबर यहाँ पर 48 आई। और 48 में से एक कोई बंदा आया यहाँ पे, उसने ज़बरदस्ती जो कि मुझे भी उसने मेरे ऊपर भी अटैक किया। उसने बोला कि भाई ये मुझे सेक्रेटरी साहब ने दी है। सेक्रेटरी का कहना है कि मैंने इसको टोटली इस बारे पे कोई मुझे इल्म नहीं है। फिर मैंने उसको बोला कि सेक्रेटरी के साथ बात कर। सेक्रेटरी के साथ बात करने पे वो इनकार हो गया और उसने एकदम हंगामा उठाकर अपनी लाइट ले गया। अब हमारा मसला है कि वो वार्ड नंबर 5 का बंदा है और हमने वार्ड नंबर 5 के मेंबर से, जो वहाँ की मेंबर साहिबा है, उससे बोला कि भाई वार्ड नंबर 5 में आपको 10 लाइटें थी और हमने 10 आपको बराबर दी और एक लाइट ज़बरदस्ती से यहाँ से उठाई गई, ताकि वो वार्ड नंबर 3 की लाइट है उसको फटोफट वापस करो, या फिर आपको आगे क्या करना होगा तो वो आपकी जिम्मेवारी होगी।
आप बता सकते हैं कि कौन वो शख्स था जो यहाँ पर ज़बरदस्ती करके ना, गया? वो वक्त आने पे बताएंगे, अभी बताने की ज़रूरत नहीं। या इसके अलावा जो जो पंचायत से, क्योंकि यहाँ पर वार्ड मेंबर्स आए होंगे, उन्हीं की देखरेख में डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो अगर जब उस समय जो ये छीना झपटी की गई, जब वो शख्स यहाँ से लेके गया, तो जो वार्ड नंबर 3 के वार्ड मेंबर थे वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे? वार्ड मेंबर था, मौजूद नहीं था, अलबत्ता उसने किसी बंदे को भेजा था जिसके हवाले हमने वो पाइपें की। वार्ड मेंबर यहाँ मौजूद नहीं था। तो ये जो स्ट्रीट लाइटें यहाँ पर आज मलवना ईस्ट में बांटे गए, ये कौन सी स्कीम के तहत जो है यहाँ पर? ये 14 FC का पैसा था, और जिस टाइम हमने 14 FC का प्लान बनाया था, प्लान में हमने ये लाइटें रखी थी। इसमें कुछ वार्ड हमारे छूट भी गए हैं, जैसे कि वार्ड नंबर 1 है, उसने बाकी कामों में वो पैसा रखा, और जो बाकी 6 वार्डों के मेंबर्स थे उन्होंने सोलर लाइटों के लिए, ये स्ट्रीट लाइटों के लिए पैसा रखा। और वो प्लान जो उस टाइम हमने दिया था, वो प्लान आज हमारा अप्रूव आ गया और हमने सोलर लाइटें डिस्प्यूट की। आपके ऊपर जो है यहाँ पर हंगामा होता है, यहाँ पर शोर शराबा होता है, और एक सरपंच के ऊपर इस तरह से हंगामा करना कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ी बात है और बहुत गलत बात भी है कि इस तरह से आप क्या करेंगे इस चीज़ को लेकर? देखो, ये हमारे बच्चे हैं, ये हमारे भाई हैं, यहाँ के जितने भी बुज़ुर्ग हैं हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो बाकी कुछ नौजवान को हमेशा खून गर्म होता है। क्या हमें लोगों ने एक्शन लेने के लिए नहीं लिया है? कोई लड़ाई करेगा, गाली देगा, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं। अगर कोई गाली भी देता है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं। रहा सवाल कोई लड़ाई करेगा, उसके लड़ने से मुझे क्या फ़र्क है? लेकिन कहीं ना कहीं ये बात होती है कि सरपंच है, सरपंच की इज्जत होती है अपने मुकाम में, और इस तरह से उन्हें बेइज्जत करना कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। जिन लोगों ने मुझे सरपंच बनाया था, अगर वो लोग मेरे साथ झगड़ा भी करेंगे, आखिर उनने करना है मेरे साथ, और किसके साथ करेंगे? उनने झगड़ा मेरे ही साथ करना है, ताकि उन लोगों ने मुझे चुना है, प्रेजेंटेटिव बनाया है। अगर इस टाइम उनकी बात पे मैं गुस्से में आ जाऊं, इश्तियाल में आ जाऊं, फिर मेरा सरपंच ओहदा ठीक नहीं है। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये मंशा रही होगी कि ये जो स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर बांटी जा रही है, शायद हमें पर्सनल घरों के लिए मिल रही है। ये खास करके मैंने इनको पहले ही वार्निंग दी है, जितने भी हमारे वार्ड्स मेंबर हैं और यहाँ के अच्छे खासे लोग हैं। पहले भी मैंने पुकार न्यूज़ में यही बाइट दी थी कि भाई जो ये स्ट्रीट लाइटें आई हैं, इनको फ़िलहाल फर्स्ट ऑफ ऑल मंदिर और मस्जिद पे ये लगनी चाहिए, ताकि न मंदिर किसी का घर है और न मस्जिद किसी का घर है। ये भगवान को याद करते हैं मंदिर पे, और मस्जिद में जाकर याद करते हैं खुदा को। इसलिए उन घरों पे पहले लाइटें लगनी चाहिए। वहाँ से जब बढ़ के कोई 1-2 लाइटें जिस वार्ड में बढ़ भी जाएंगी, उन जगहों पे लगनी चाहिए जहाँ गांव के 10 आदमियों का मशवरा करके उस जगह पर वो लग सकती है। आखिर जिसने जो है ये लाइट यहाँ से ली है, स्ट्रीट लाइट ली है, आपने वहाँ के वार्ड मेंबर्स को बता भी दिया है, तो आपको अब क्या लगता है कि वो जो स्ट्रीट लाइट उन्होंने ली है वो उन्हें ही रहेगी, या जो वार्ड नंबर 3 से वो गई है वो वार्ड नंबर 3 को वापस मिलेगी? ना, वो वापस मिलेगी, लाइट वापस मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओके, धन्यवाद। तो ये थे मलवना ईस्ट के सरपंच जिनसे हमारी बातचीत हुई, और इन्होंने कहा कि किस तरह से जो है यहाँ पर छीना झपटी हुई यहाँ हुई। लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं, लोगों को भी ऐसा ही लगता है कि ये जो स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर आई होंगी ये हमें पर्सनल बेनिफिट्स के लिए होंगी। लेकिन सरपंच साहब का साफ साफ बताना ये है कि ये जो स्ट्रीट लाइट्स आई थी ये किसी भी को इंडिविजुअली बांटी नहीं जाएगी, किसी भी इंडिविजुअल लोगों के लिए नहीं की। चलिए कुछ और भी बातचीत करना चाहते हैं। जी सर, बताएं। सर, एक तो हमने यहाँ से तकरीबन आज से पहले 2 साल से हम कंटिन्यू इल्तिजा कर रहे हैं PHE डिपार्टमेंट को, ताकि हमारे यहाँ बाथरूम वगैरह काफ़ी मुश्किलात हो जाती है, और ख़ास करके पीने का पानी। यहाँ पे अगर पानी लाना होता है तकरीबन यहाँ से 500 मीटर दूर जाके वहाँ से पानी लाना पड़ता है, और हम PHE डिपार्टमेंट से हर टाइम हमने इल्तिजा की कि हमें यहाँ पानी की लाइन दे दो। मतलब पंचायत घर में ना ही बाथरूम है और ना ही पानी की सुविधा। बाथरूम है मगर पानी की सुविधा नहीं है जी। इसलिए हम गुजारिश करते हैं हमारे डी साहब को, जो जल शक्ति के डी साहब हैं, उनसे गुजारिश करते हैं कि हमें यहाँ जल्द से जल्द पानी मुहैया किया जाए। पे जो भी हमारे यहाँ आते हैं, चाहे VLW साहब हैं, JE साहब हैं, BDO साहब हैं, या हमारे अकाउंट अफसर जो आए हैं आज, उनका काम है यहाँ बराबर
24 आवर उन्हें पंचायत घर में बैठना है। और पानी की वजह से हमें यहाँ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जो कि हमें यहाँ पानी है ही नहीं, और पानी की वजह से हम मजबूर हैं कि किसी घर में जाने के लिए। जी चलिए। अलावा मेरा ये भी सवाल आपसे रहेगा कि पंचायत घर तो यहाँ पर बना दिया गया है, जिस तरह से आपने बताया कि बाथरूम यहाँ पर हैं, लेकिन पंचायत घर में जो है पानी यहाँ पर नहीं। इसके अलावा क्या ये पंचायत घर जो है ये एक्टिव है, रेगुलर यहाँ पर काम होता है, अंदर सिस्टम पूरा अच्छे से है, या अभी भी और क्या क्या कमियाँ जो इस पंचायत घर में है? देखो, कमी तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है। यहाँ पे हमारे कंप्यूटर आए हैं, लैपटॉप वगैरह सब कुछ आया है, सामान सब कुछ पंचायत घर में पड़ा है। और वाईफाई लगाया था, वाईफाई ख़राब हो गया, इसको 1 साल ख़राब हो गया है। लिहाजा तब से हम उनको कह रहे हैं कि वाईफाई को देख लो, इसको ठीक करो। बाकी हमारा सामान यहाँ हमने किसी कमरे में रखा है, लैपटॉप वगैरह कंप्यूटर वगैरह किसी कमरे में रखा है, ताकि यहाँ पे अगर हम रखेंगे। इस एरिए में 2 बार अभी चोरी हुई, हाल ही दिनों में एक दुकान को लूट लिया, उससे पहले 6 महीने यहाँ दूसरे दुकान को लूट लिया था। इसलिए चोरों के डर की वजह से हमने किसी कमरे में वो रखा है। जब तक नहीं यहाँ कोई आए और यहाँ बैठे, मतलब एक्टिव नहीं है, रोज़ाना नहीं खुलता है? रोज़ाना नहीं खुलता है। हम 15 दिन के बाद इजलास करते हैं, 15 दिन के बाद हमारे मेंबर JRS सेक्रेटरी वगैरह कंटिन्यू यहाँ आते हैं, और 15 दिन में हर महीने में 2 इजलास हम यहाँ पे करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, देखिए, साफ साफ इनका ये बताना है, और जल शक्ति जो भी विभाग है, PHE का जो विभाग है, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि इतनी बड़ी जगह जहाँ पर पंचायत घर है, जहाँ पर एक पंचायत के सरपंच बैठते हैं, VLW यहाँ पर आते हैं, वार्ड मेंबर्स यहाँ पर आते हैं, या और भी अगर यूँ मान लीजिए कि अगर कभी जो है DC डोडा जो है यहाँ पर दौरे पर आते हैं, और उन्हें इमरजेंसी में अगर बाथरूम जाना हो, उन्हें टॉयलेट यूज़ करना हो, और यहाँ पर पानी ही ना हो, तो कितने शर्म की बात है ये। लेकिन सवाल जो है हमेशा उठते रहेंगे, क्योंकि ये आप यहाँ पर साफ़ तौर पर देख सकते हो कि ये 2013 में यहाँ का काम शुरू हुआ था, और ये 2021 में जो है यहाँ पर ख़त्म हुआ। यानी कि 8 साल इसको बनने में लग गए, और 8 सालों में इसे जो है बना तो दिया गया, लेकिन अभी और शर्म की बात जो है PHE डिपार्टमेंट के लिए ये है कि यहाँ पर जो है पाइपें वगैरह लगा के बाथरूम में जो है पानी नहीं लगाया गया है। जिस तरह से बहुत अच्छी बात ये है कि आज मलवना पंचायत ईस्ट में जो है सोलर्स बांटे गए। कई सारी आपने को जिस तरह से सरपंच साहब ने भी बताया कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है आपस में विवाद हुआ, जिसके चलते जो है एक स्ट्रीट लाइट यूं ही किसी के बिना बताए ही उठा के यहाँ से ले ली गई। तो ये बहुत शर्मनाक घटना है। लोगों को भी समझना चाहिए कि जब कोई चीज़ आती है, बिल्कुल तमीज़ और तहजीब के साथ उस चीज़ को लेना चाहिए। अगर आप इस तरह से हरकतें करेंगे, इस तरह से चीज़ें करेंगे, तो गुजारा जो है कैसे चलेगा। लेकिन फिर शर्म की बात यही रहेगी कि जो बाथरूम है यहाँ का, वहाँ पर जो है पानी नहीं रखा गया। तो PHE विभाग को भी इस बारे में सोचना चाहिए, और कहीं ना कहीं जल्द से जल्द ये काम जो है इस पंचायत में होना चाहिए, और बाथरूम को एक्टिव किया जाना चाहिए। और सरपंच साहब की एक और बात भी थी कि चोर चकार जो लोग हैं, चोरियां जो है यहाँ पर हो रही हैं, जिसके चलते जो है जितना भी कंप्यूटर सेटअप या डिजिटल वर्ल्ड की हम बात करें, तो जितना भी डिजिटल सामान पड़ा है वो किसी एक कमरे में चोरों की तरह, या किसी से जैसे हमने चोर के लाया हुआ है और यहाँ पर छुपा के रखा हुआ है। और वो डर किससे है? वो डर चोरों से है। आखिर पुलिस को भी जो है इस चीज़ को सीरियसली लेना चाहिए, और इस पंचायत में आना चाहिए, और सर्च कहीं ना कहीं इन चीज़ों को करना चाहिए। आखिर वो कौन लोग हैं जो अपने ही घरों में जो है चोरियां करते हैं? तो अगर अपने ही घरों में आप चोरी करेंगे, तो इस तरह से कैसे पूरी पंचायत का जो है निर्वहन होगा। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मलबा पड़ा हुआ है, अच्छे से पूरा जो है काम यहाँ पर हुआ नहीं है। लेकिन सरपंच साहब का कहना है कि काम यहाँ पर चल रहा है, और बारिशों की वजह से ये काम यहाँ पर रुका हुआ है। तो उम्मीद करते हैं जल्द जो है यहाँ पर ये काम होंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये पिछड़े इलाके हमारे हैं, यहाँ के जहाँ पर कभी नेटवर्क के इशू रहते हैं, पानी के इशू रहते हैं, रोडों के इशू होते हैं, तो जितने भी हमारे पिछड़े इलाके हैं जो डिस्ट्रिक्ट से 40, 50, 60, 70 किलोमीटर जो है दूरी पर है, और यहाँ पर जो है जितने भी अगर हम बात करें जो भी हमारे ऑफिसर रैंक के लोग हैं वो बहुत कम यहाँ पर आते हैं, जहाँ से कहीं ना कहीं यहाँ के लोग जो हैं उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, स्कीमों का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। क्योंकि आप सोच ही सकते हैं कि यहाँ पर इतने कंप्यूटर्स, इतने लैपटॉप्स आए हुए हैं, वाईफाई जो है यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी चोरों के डरों से जो है वो किसी एक कमरे में जो है रखे हुए हैं, वो वर्किंग पे नहीं है। तो जो यूथ है यहाँ का वो कहाँ से असेंबल होगा, और अगर वो वर्किंग पे होते कहीं ना कहीं जो है 1, 2, 3, 4
चार जो पंचायत के लोग होते वो उस पर काम कर रहे होते, कहीं ना कहीं उनका भी रोज़गार बना रहता, कहीं ना कहीं जो है पंचायत में वो डेवलपमेंट देखने को मिलती। लेकिन अफसोस की बात यह है कि चोरों के डर से उन्हें नॉन वर्किंग पे रखा हुआ है और वो एक कमरे में बंद रखे हुए हैं। तो लोगों को भी मैं कहना चाहूँगी, कमेंट करें अगर आपको लगता है कि अभी और कुछ क्या होना चाहिए पंचायत में, किस चीज़ की कमी है हमारी पंचायत में, क्या चीज़ चाहते हैं आप, तो आप कमेंट करके जो है हमें कमेंट भेज सकते हैं और हम किसी रोज़ बैठेंगे, अच्छे से आपके कमेंट पढ़ेंगे और उसमें भी जो हमारे सरपंच साहब हैं इन तक भी जो है इन बातों को पहुंचाएंगे और कहीं ना कहीं उम्मीद करेंगे कि जो काम हो वो जल्द से जल्द यहाँ पर हो। जिस तरह से बाथरूम वाला काम है वो जल्द से जल्द, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, घर हो ना हो शौचालय होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो शौचालय ही इनकम्प्लीट है, गेजेटेड ऑफिसर यहाँ पर आकर बैठते हैं तो किस तरह से जो है गुजारा कर रहे होंगे। तो आप बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ। राजकुमार को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।